क्या आप इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहेंगे? नहीं, नहीं चाहिए। एक बार देखिए तो सही, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं आपको हमारे इस प्रोडक्ट के बारे में समझा देता हूँ। प्रेसिडेंट कियान, आखिरकार आप मिल ही गए। ये इंश्योरेंस आपके लिए वाकई में बहुत सही रहेगा। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेसिडेंट कियान, आप आराम से जाइए। आगे कभी भी कोई काम हो तो मुझे याद कीजिएगा। मैं हूँ शाओली। 3 महीने तक कोई डील नहीं हुई, लेकिन ये एक डील अगले 3 महीने के लिए काफी है। मेरे ली गुआंगमिंग के आखिरी दिन किस्मत चमक गई। अब तो ये नौकरी मेरी पक्की है। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। पागल कहीं का। हूँ, देख लिया इसे। प्रेसिडेंट वांग, तुम यहाँ। चुप रहो। माफ करना प्रेसिडेंट वांग, मैंने कुछ नहीं देखा। आप अपना काम कीजिए, आप अपना काम जारी रखिए। रुको वहीं। ली गुआंगमिंग, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से दफा हो जाओ। पर क्यों? क्यों? तुम जैसे घटिया कॉलेज से प्रे हुए कचरे ने कंपनी में 3 महीने गुजार दिए और एक भी डील नहीं की। अगर मैं तुम्हें बाहर ना निकालूं, तो क्या मैं वांग मेली यहाँ कोई दान पुण्य कर रही हूँ? मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अभी के अभी, इसी वक्त अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। मैंने डील पक्की कर ली है। आपने ही कहा था कि अगर मैं 3 महीने का टारगेट पूरा कर लूं तो ठीक है, और ये एक डील मेरा 3 महीने का टारगेट पूरा करती है। अब मैं पक्की नौकरी पर रह सकता हूँ। डील पक्की कर ली? जी हाँ, बिल्कुल। किसने कहा? क्या किसी ने देखा? सुन ले, ओ बेकार आदमी, यहाँ से बाहर निकलो। दफा हो जाओ। वांग मेली, तुम अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल रही हो। तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? वांग मेली, मैं तुम्हें देख लूंगा। डरपोक कहीं का। दफा हो जाओ यहाँ से। निकल जाओ यहाँ से। सुना तुमने? अब इंश्योरेंस की दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची है। अपनी औकात देखी है कभी? मैनेजर वैंग से जुबान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? चलो निकलो। मैनेजर वैंग, आप गुस्सा मत होइए। सिर्फ आप ही हैं जो गुस्से में भी इतनी खूबसूरत लगती हैं। छोरा, बातें करना तो कोई तुमसे सीखे। उसका कॉन्ट्रैक्ट अब तुम्हारा हुआ। वांग मेली, तुम बहुत ज्यादती कर रहे हो। अरे हट यहाँ से। आप फिक्र मत कीजिए, शाओ हुजी सारा काम बखूबी संभाल लेगा। तुम दोनों मेरी बात याद रखना। जब मेरे पास पैसा होगा और मैं ये कंपनी खरीद लूंगा, तब मैं तुम दोनों को अपने घुटनों पर बिठाकर माफी मंगवाऊंगा। तुम्हारी 7 पुश्तें भी इसे नहीं खरीद पाएंगी, और मैं तो तुम्हारे मुझे पिताजी कहने का इंतजार कर रहा हूं। ली गुआंगमिंग, तुम बहुत शोर मचा रहे हो। गार्ड कहाँ है? जी साहब। अरे छोड़ो मुझे। चलो बाहर निकलो। तुम लोग बस देखते जाओ, मुझे छोड़ो। यंग मास्टर, मालिक काफी देर से आपको ढूंढ रहे हैं। बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूं। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। जी। नहीं अंकल, आपको कोई समस्या है क्या? सड़क पर चलते फिरते किसी को भी बेटा बना रहे हो। मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारी माँ का नाम लैन केडी है, तुम 22 साल के हो, और तुम्हारी दाईं जांघ पर एक तिल है ना? आपको ये कैसे पता? मैं सच में तुम्हारा पिता हूँ। मेरा नाम ली तियानहो है। बेटा। क्या कहा? आप चिल्लाए जा रहे हो। क्या क्या नाम बताया? ली ली तियानहाओ? हाँ। जरूर आप लोग किसी रियलिटी शो के लिए मेरे साथ मजाक कर रहे हो। कैमरा कहाँ है? नमस्ते यंग मास्टर। तो आप वाकई में क्या वो काम हो गया? मेरे पास तुम लोगों के साथ यहाँ नाटक करने का समय नहीं है। एक कंपनी खरीदने में इतना समय लगता है क्या? यंग मास्टर, सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ, लेकिन आपकी मांग लगभग पूरी हो चुकी है। सच में? गुआंगमिंग, मैं इस बार यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता।
शीशी तुम्हारी मदद के लिए यहीं रुकेगा। जैसे ही मैं इन 2 दिनों का काम निपटा लूं, मैं तुम्हारी माँ से मिलने जाऊंगा। यंग मास्टर, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें वांग मेली और जाओ हू से बदला लेना है। जी। तो यह घटिया आदमी यहाँ है। तुम्हें अंदर आने किसने दिया? तुम अंदर कैसे आए? प्रेसिडेंट वैंग, मैं अभी इस बेकार आदमी को यहाँ से बाहर निकालता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? ली ग्वांगमिंग, तुम ऐसी महिला बॉडीगार्ड कहाँ से ढूंढ कर लाए हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? काफी खूबसूरत है, जाओ हु। चाहे कोई कितनी भी सुंदर हो। प्रेसिडेंट वांग, आप जैसा अंदाज किसी का नहीं है। तुम इन दोनों को बाहर निकालो। बाहर निकलो, हे बाहर जाओ, जल्दी करो, मिस्टर जाओ, जल्दी करो, क्या? बाहर जाएं। कितनी उम्र है? यह वही है। रुक जाओ। प्रेसिडेंट वांग, आप परेशान मत होइए, मैं अभी इस बेकार आदमी को यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ। ये क्या कह रहे हो? चुप हो जाओ। प्रेसिडेंट वांग, आप यह क्या कर रही हैं? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपको नहीं पहचाना। मैं अंधी हो गई थी। अभी ये मुझे बेकार आदमी कह रहा था। नहीं, यह खुद बेकार है। ऐसे इंसान को हमारी कंपनी में रहने का कोई हक नहीं है। जाओ हु, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। दफा हो जाओ। मैंने तो वही किया जो आपने कहा था। प्रेसिडेंट वैंग, आप मुसीबत के वक्त मुझसे मुंह नहीं मोड़ सकती। आप इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए, वह मैं नहीं थी। मैंने ये नहीं कहा कि इसे नौकरी से निकाल दो। आह प्रेसिडेंट वैंग, लगता है मेरी बातों की कोई अहमियत नहीं है। आप अभी भी मुझे मामूली इंसान समझती हैं। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ? मामूली तो मैं हूँ। मैं तो। वैसे तुम्हारा वह पूर्व पति कहाँ है? आप यह क्या कह रहे हैं? अरे लगता है तुम भी अपना सामान बांधकर यहाँ से जाना चाहती हो। वह बाहर है, बाहर ही है। सुनो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अभी बाहर जाओ और जोर से चिल्लाओ कि मेरा मा यांग के साथ चक्कर है और मैंने ली ग्वांगमिंग को फंसाया है। और तुम जाओ हूँ, अभी बाहर जाओ और जोर से चिल्लाओ कि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। ली ग्वांगमिंग मेरे पिता समान है और मैं एक घटिया इंसान हूँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? प्रेसिडेंट वैंग, हमें इसे इतना सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, हमें नहीं। चुप रहो। यंग मास्टर, बॉस है। ओह हाँ, सही कहा। क्या तुम्हारी हैसियत भी है हमारा ली परिवार नाम लेने की? जाओ हूँ, अभी बाहर जाओ और जोर से चिल्लाओ कि मैं एक नीच आदमी हूँ और एक डरपोक लालची इंसान हूँ। ली ग्वांगमिंग, एक बार फिर बोल, तेरी औकात क्या है? ये नाटक करना बंद कर। आज तो मैं तुझे मजा चखा कर रहूंगा। प्रेसिडेंट वैंग, आज मैं आपकी तरफ से इसे सजा दूंगा। जबान संभालो। ये हमारी कंपनी के नए चेयरमैन हैं, मिस्टर ली ग्वांगमिंग। मैंने ली ग्वांगमिंग का ऑर्डर छीन लिया था। मैंने मा यांग के साथ मिलकर ली ग्वांगमिंग को फंसाने की साजिश रची थी। मैं एक बेकार, घटिया और स्वार्थी इंसान हूँ। मैंने मा यांग के साथ मिलकर ली ग्वांगमिंग को फंसाया था। मैं एक बेकार, डरपोक और लालची आदमी हूँ। वाह, अब जाकर कलेजे को ठंडक मिली। शीशी, अमीर होने का एहसास वाकई बहुत शानदार है। अंदर आओ। चेयरमैन ली, अब तो आप हमें कंपनी में रहने की इजाजत दे देंगे ना? जब मैंने तुम लोगों से वादा किया है तो उसे जरूर पूरा करूंगा। चेयरमैन ली, आप बहुत बड़े दिल वाले हैं। हम जैसे छोटे लोगों की गलतियों को दिल पर नहीं लेंगे। आपकी शख्सियत को तो देखिए, देखकर ही लगता है कि आप कोई मामूली इंसान नहीं है। दरअसल हमारी तो अकल ही घास चरने चली गई थी। वाह, मैंने तुम दोनों के लिए नई पोस्ट का इंतजाम भी कर दिया है। आखिरकार हम पहले एक ही डिपार्टमेंट में साथ काम करते थे। प्रेसिडेंट ली, मैं और कुछ तो नहीं कह सकता, पर मैं जाओ हूँ अब से आपके कदमों का वफादार गुलाम हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। चेयरमैन ली, अब से मैं वही करूंगी जो आप चाहेंगे। मैं इस कंपनी में आपकी जासूस बनकर रहूंगी। बहुत बढ़िया। ये 2 पद मैंने खास तौर पर तुम लोगों के लिए चुने हैं। जाओ हूँ, तुम मेरे वफादार बनना चाहते थे ना, तो जाओ और दरवाजे पर गार्ड बन जाओ। वैंग मैली, तुम मेरी आंखें बनना चाहती थी, तो जाओ और बाथरूम की साफ सफाई करो। किसी ने कंपनी के 20 लाख रुपए देने हैं और किसी ने दूसरों का धंधा छीना है। चेयरमैन ली, आप फिक्र न करें,
गार्ड की नौकरी करते हुए मैं किसी भी बुरे आदमी को कंपनी में नहीं आने दूंगा। अच्छा है। चेयरमैन ली, आप बेफिक्र रहें। जब तक आप इस कंपनी में हैं, कंपनी के टॉयलेट का पानी भी मैं पी सकती हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, अब जाओ और अपना काम करो। जी। हेलो। मुझे छोड़ो तुम लोग। मैंने सारे पैसे तुम्हें वापस कर दिए हैं। अब तुम्हें और कितने पैसे चाहिए? मैंने बहुत पहले ही सब चुका दिया है। तुम क्या कर रहे हो? पैसे तो मैं तुम्हें वापस कर चुकी हूँ। गुआंगमिंग, रुक जाओ। लान केडी, तुम्हारा एक बेटा भी है। अगर आज पैसे नहीं मिले तो पैर तोड़ देंगे। बेटा तुम भागो यहाँ से। भागोगे? आज यहाँ से कोई नहीं जा पाएगा। तुम्हें पैसे चाहिए, पर कम से कम बताओ तो सही कि किस बात के पैसे। तुम्हारी माँ ने 3 साल पहले हमसे 30,000 रुपये उधार लिए थे। अब 3 साल बीत चुके हैं और अभी तक कुछ वापस नहीं किया। अब समझिए कौन से पैसे। माँ, क्या ये सच है? हाँ, तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैंने पैसे उधार लिए थे, लेकिन मैंने उसे चुका दिया था। तुमने 3 साल पहले कहा था कि 30,000 और ब्याज मिलाकर 40,000 रुपये होते हैं, जो मैं तुम्हें कब का दे चुकी हूँ। 40,000? अरे इन सालों में हमारे इन भाइयों के रोटी कपड़े और खर्चों के लिए पैसे नहीं चाहिए क्या? इन सालों में मेरे इन भाइयों के रहन सहन का खर्चा क्या मुफ्त में आता है? तुमने कहा 40,000, तो क्या 40,000 ही होंगे? मैं तुम्हें बता दूं, आज ये रकम 2 लाख रुपये है। और अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी इस खूबसूरती को देखते हुए हमारे साथ चलो। वहां पैसे कमाने का कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। क्या हाथ उठाना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, मेरे जीजा शहर के सबसे बड़े क्वानफू सिक्योरिटी कंपनी के जनरल मैनेजर हैं। इस इलाके में मुझे किसी का डर नहीं है। ले जाओ इसे। अरे गुआंगमिंग, मुझे छोड़ो। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? थ्रू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा। पछतावा? तो फिर पहले तुम्हारी टांग तोड़ देते हैं। मैडम, माँ, 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 माँ। डॉक्टर, मेरी माँ ठीक तो है ना? क्या सच में उन्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है? यंग मास्टर, आप निश्चिंत रहें। मालकिन बिल्कुल ठीक है। हमने जो मेडिकल वैन भेजी है उसके उपकरण अस्पताल से भी बेहतर हैं। 2 दिन आराम करने के बाद मालकिन बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। शीशी, क्या खबर है? मैंने पता लगा लिया है। उसके जीजा जी का नाम झूपू है। वो कोई मामूली आदमी नहीं है। उससे उलझना भारी पड़ सकता है। चलो। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। मैं अपने जीजा जी को बताऊंगा, फिर वह तुम्हें सबक सिखाएंगे। मैं तुझे बता रहा हूँ, तू और तेरी माँ अब नहीं बचोगे। जीजा जी। तो तूने मेरे साले पर हाथ उठाया है? हाँ, मैंने। अब तेरा खेल खत्म। ठीक है, इस शहर में किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे आदमी को छुए। अब चुपचाप घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांग और इस लड़की को एक दिन के लिए मेरे पास छोड़ दे, तो शायद मैं तुझे छोड़ने के बारे में सोचूं। माफी? मुझ ली गुआंगमिंग जैसा इंसान तुम जैसे जानवर से कभी माफी नहीं मांगेगा। ठीक है, तेरी जबान बहुत चल रही है ना? बहुत अच्छे। जब मैं तुझे मार मार कर अधमरा कर दूंगा, तब देखूंगा कि तेरी हेकड़ी कहां जाती है। मारो इसे। इसे पकड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मेरा थंडर्स रैथ तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। थंडर्स रैथ? हाँ हाँ हाँ, क्या मैंने सही सुना? तुमने अपनी शक्ल देखी है आईने में कि तुम्हारी औकात क्या है? इसकी पैंट उतारो। हाँ हाँ हाँ, प्रेसिडेंट ली। अरे रुको, रुक जाओ। जीजा जी,
प्रेसिडेंट ली, हमारी यह मुलाकात एक इत्तेफाक थी, क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगे? मिस्टर जू, आपकी बातें तो सुनने में बहुत मीठी लग रही हैं। अगर मैं तुम्हारी माँ को बहुत बुरी तरह पीटूं, तो क्या सिर्फ एक बात से सब खत्म हो जाएगा? ओह, जीजा जी, तुम्हें क्या हुआ है? इसे मारो। चुप करो, बकवास बंद करो। बस मारने की बात करते हो, पागल हो क्या? ये हमारे नए चेयरमैन हैं, बेवकूफ कहीं के। जीजा जी, यह मुमकिन नहीं है। यह तो एक गरीब लड़का है। इसने हमसे पैसे उधार लिए थे। इसकी बातों में मत आओ। अरे चेयरमैन ली, मिस शीशी, हटो, सामने से हटो। मिस शीशी, यही चेयरमैन ली है ना? तुम्हें क्या लगता है? चेयरमैन ली, मैं क्वानबो सिक्योरिटी का इंचार्ज हूं, सन क्वानबो। देर से आने के लिए मुझे खेद है, यह मेरी गलती है। मेरी क्या मजाल कि मैं आपसे कुछ कहूं, लेकिन आपके इन आदमियों ने अभी मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की थी। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। और सुनो, तुमने जो पहले भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की है, अपने रिश्तेदारों को कंपनी का फायदा उठाने दिया है और लोगों को ऊंचे ब्याज पर पैसे बांटे हैं, उस सब की सच्चाई मुझे पता चल चुकी है। जूफू, अब तुम बस देखते जाओ। अरे 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 प्रेसिडेंट ली, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मिस्टर जू, आपके ये साले साहब अभी कुछ देर पहले मेरी टांगें तोड़ने वाले थे। अरे, आपने अभी क्या कहा था? आपने कहा था कि मैं जरा अपनी औकात देख लूं। दफा हो जाओ यहां से। प्रेसिडेंट ली, इन बातों के लिए आप परेशान मत होइए। ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मुझ पर छोड़ दीजिए। तुम सब वहां खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी इसे यहां से बाहर ले जाओ। अरे नहीं, जिनका यहां कोई काम नहीं है, वो सब वापस जाओ। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। यंग मास्टर, माँ, वो आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे पता था कि एक दिन ऐसा जरूर होगा। तो क्या वो सच में मेरे पिता हैं? तो फिर आप उन्हें छोड़कर क्यों चली गई थी? और मुझे लेकर इस तरह की जिंदगी क्यों जी रही हैं? मैं टेडी, गुआंगमिंग, तुम पहले बाहर जाओ। शीशी, आखिर उन दोनों के बीच उस वक्त हुआ क्या था? माफ करना यंग मास्टर, मुझे भी इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मेरी माँ ने इन सालों में मुझे बहुत मुश्किलों से पाला है, और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं किसी अमीर खानदान का वारिस हो सकता हूं, जबकि उन्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। माँ, माँ, क्या उसने आपको मारा? ली तियानहाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम यहाँ से चले जाओ, मैं फिर कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। क्या मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करना तुम्हारे लिए काफी नहीं था? अब यहाँ और क्या करने आए हो? टेडी, तुम्हें मेरा यकीन करना होगा, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। दफा हो जाओ। आप पहले बाहर जाइए, मैं माँ को संभालता हूँ। माँ, आखिर बात क्या है? क्या वो सच में मेरे पिता हैं? गुआंगमिंग, हाँ, ये सच है। वही तुम्हारे असली पिता है। ये 20 साल पहले की कहानी है। उस वक्त मैं ली टेक्सटाइल मिल में काम करती थी। फैक्ट्री में एक बहुत ही हैंडसम नौजवान लड़का आया, लेकिन वह काम करने में बहुत ही अनाड़ी था। क्योंकि मैं काम में माहिर थी, इसलिए मुझे उसकी उस्ताद बना दिया गया। साथ काम करते करते हमें एक दूसरे से प्यार हो गया और हमने शादी कर ली। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मैं तुम्हारे पिता के पास गई ताकि उन्हें यह बात बता सकूं। तो तुम इलान केडी हो? आप कौन हैं? माम, मुझे माँ मत बुलाओ। तुम्हारे जैसी घटिया औरत हमारे लिए परिवार खानदान की बराबरी करने का सपना देख रही है। पहले मैंने तुम्हें कम आंका था। तुमने मेरे बेटे को अपनी बातों में फंसाकर घर से कागजात चोरी करवाए और उससे शादी कर ली। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारी जैसी औरत से बात करना सिर्फ अपना वक्त बर्बाद करना है। लान कैडी, ये रहे 10 लाख रुपए।
और मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली जाओ। ली परिवार खानदान की बहू बनने की जगह तुम्हारी औकात से बाहर है। मेरे और तियानहाव के बीच हाँ 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 हाँ, सच्चा प्यार है ना? वो तुम्हारे जैसी बहुत सी औरतें देखी हैं हमारे लिए परिवार ने। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो ये पैसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे एक बात और, तुम्हारे माँ बाप अब काफी बूढ़े हो चुके हैं। क्या आप मेरे माता पिता की जान को लेकर मुझे धमकी दे रही हैं? मिसलान, इसे धमकी भला कौन कहता है? एक औरत होने के नाते मैं तो बस तुम्हें नेक्स्ट सलाह दे रही हूँ। ये जो जगह है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ टिक पाओगे? लेकिन मैं इस वक्त लगता है मिसलान तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो फिर मैं तुम्हें एक तोहफा देती हूँ, ये लो। उसके बाद क्या हुआ? मैंने ली तियानहाव को एक लड़की के साथ गले मिलते हुए देखा था। उसकी माँ ने कहा था कि वह लड़की इंटरनेशनल ट्रेडिंग ग्रुप जैन ग्रुप के चेयरमैन की बेटी जैन रुई है। वे दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे और फिर मैंने उसकी माँ की बात मान ली, लेकिन मैंने उनसे एक भी रुपया नहीं लिया। उसके बाद मैंने खबरों में देखा कि उन दोनों की शादी हो गई। मेरी और ली तियानहाव की तो कभी शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन उनकी शादी कितनी भव्य तरीके से हुई थी। माँ, क्या उसके बाद उन्होंने आपको कभी नहीं ढूंढा? मुझे भी यही उम्मीद थी। मुझे उम्मीद थी कि वह वापस आकर मुझे ढूंढेंगे। काश वह मुझे बताते कि यह सब झूठ था, लेकिन ली तियानहाव कभी वापस नहीं आए। तुम्हारे जन्म के बाद भी जब मैं तुम्हें लेकर वहां से चली गई तब भी उनकी कोई खबर नहीं आई। इसीलिए गुआंगमिंग, मैं उनसे नफरत करती हूँ। तो इस बार वो वापस क्यों आए हैं? तुम ली परिवार खानदान की अगली पीढ़ी के अकेले लड़के हो। ये बात ली तियानहाव ने खुद मुझे बताई है। माँ, तो क्या मुझे ली तियानहाव के दिए हुए पैसे स्वीकार करने चाहिए? यंग मास्टर। अरे, मुझे इस तरह मत बुलाओ। आपका क्या मतलब है? शीशी, तुम ही बताओ, मेरा बाप इतना घटिया इंसान कैसे हो सकता है? सही बात है, मैं तुमसे ये सवाल कैसे पूछ सकता हूँ? आखिरकार वो तुम्हारे बॉस है। नहीं, जब से मैं यंग मास्टर के साथ जुड़ी हूँ तब से यंग मास्टर ही शीशी के इकलौते बॉस है। शीशी भी यंग मास्टर की ही है। सच तो ये है कि मुझे लगता है चेयरमैन ली अभी भी बहुत प्यार करते हैं। 20 साल पहले तलाक होने के बाद से उन्होंने कभी दूसरी शादी नहीं की। इतने सालों में उनके जीवन में कोई दूसरी औरत भी नहीं आई। लेकिन उन्होंने मेरी माँ को धोखा तो दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या फैसला लूं। मैडम का क्या कहना है? उन्होंने कहा कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ और मुझे खुद फैसला करना चाहिए। चाहिए। यंग मास्टर, चेयरमैन ली अब चाइना छोड़कर जा चुके हैं। well, लगता है मेरी किस्मत में अमीर बनना लिखा ही नहीं है। जब बड़े निवेशक ही चले गए तो अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। शीशी, तुम भी यहाँ से चले जाओ। सुनिए यंग मास्टर, उन्होंने ऐसा ही कहा था। तो ली तियानहाव चले गए और जाने से पहले तुम्हें बिजनेस शुरू करने के लिए कह गए। शीशी, अब तुम बताओ। मालिक ने छोटे मालिक के लिए बिजनेस फंड छोड़ा है। ये रकम सिर्फ निवेश या नया काम शुरू करने के लिए। इसे फालतू खर्चों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर पता चला कि एक भी पैसा खुद पर खर्च किया गया है तो मालिक सारा पैसा वापस ले लेंगे। लेकिन अगर छोटे मालिक का बिजनेस सफल रहा तो मालिक अपनी सारी जायदाद छोटे मालिक के नाम कर देंगे। साथ ही मैं भी यहाँ रहकर छोटे मालिक की मदद करूंगी। कितने चालाक हैं। मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। बेवकूफ लड़के, ये क्या कह रहे हो? ये ली परिवार का तुम पर उधार है। बेटा, मुझे माफ कर देना। इन सालों में मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। अब जब ली परिवार वाले इसकी भरपाई करना चाहते हैं तो उन्हें मेरे बेटे की अच्छी तरह सेवा करने दो। और वैसे भी जैसा तुम्हारा दिमाग है, अगर ली परिवार तुम्हें मिल भी गया तो तुम उसे बर्बाद ही करोगे। इस मौके का फायदा उठाओ। सीखने के लिए यह अच्छी बात है। माँ, अपने बेटे के बारे में कोई ऐसा कैसे बोल सकता है? और वैसे भी वो मेरे लिए छोड़ ही कितना पैसा गए होंगे। बुद्धू कहीं के। बेटा, तुम्हारा नाम शीशी है ना? इसे बताओ कि ली तियानहाव ने कितना पैसा छोड़ा है। 1000 करोड़ रुपए। अरे अरे छोटे मालिक। अरे गुआंगमिंग, कितने पैसे? 1000 करोड़ रुपए?
यंग मास्टर, ये फुकांग ग्रुप को खरीदने और इसके सबसे बड़े शेयर धारक बनने के बाद सार्वजनिक रूप से आपकी पहली उपस्थिति है। ये कार्यक्रम फेंगहुआ ग्रुप की मालकिन ने आयोजित किया है। वो शहर की एक बहुत ही मशहूर और ताकतवर महिला है। वाह, ये फेंगहुआ ग्रुप तो सच में बहुत अमीर है। एक पार्टी के लिए इतने सारे सितारों को बुलाया है। इस पूरे शहर में ऐसा कोई नहीं है जो फेंगहुआ को सम्मान ना देता हो। चलिए। किड, यहाँ कोई बैठा है, खाने के लिए कहीं और जगह ढूंढो। शिशी, कुछ खा लो। तुम पूरे दिन मेरे साथ घूमती रही हो। किड, क्या तुम इसे अपने साथ लाए हो? इसे मेरे हवाले कर दो। कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हें 2 गुने पैसे दूंगा। तुम हो कौन? यहाँ मेरे खाने का मजा किरकिरा कर रहे हो? क्या तुम जानबूझकर मुझे परेशान करने आए हो? मैं थियनहाई ग्रुप के चेयरमैन का बेटा हूं। तू कौन सा घटिया आदमी है? इसे मेरे हवाले कर दो। तो आप मास्टर सिंह हैं? माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। स्वीट हार्ट, आज रात मेरे साथ घर चलो। तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? घटिया इंसान, बदचलन औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? जानते हो मैं कौन हूं? तूने मुझे मारा, तू फिर से मुझे मार रहा है। तो क्या हुआ अगर मैंने तुझे मारा? क्या कर लेगा? भले ही मैं ली ग्वांगमिंग बचपन से ही दब्बू रहा हूं, लेकिन मैं अपनी औरत को अपने साथ बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकता। प्रेसिडेंट ली, ये फेंगहुआ के मालिक मिस शाओ में हुआ है। प्रेसिडेंट ली, यंग मास्टर सिंह, आज मेरा मान रख लीजिए। इस बात को यहीं खत्म करते हैं। जो भी परेशानी है उसे आपस में सुलझा लेना। यंग मास्टर, हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। प्रेसिडेंट ली, अभी तक मैंने सिर्फ आपके बारे में सुना था, पर कभी आपसे मिली नहीं थी। जब से आपने फुकांग इंश्योरेंस को खरीदा है, आपका नाम हर जगह फैल गया है। ओह, तो मैं जानना चाहता हूं कि मिस शाओ, मुझसे पहली बार मिलकर आपको कैसा लगा? मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ली कोई साधारण इंसान नहीं है। द सिंह फैमिली का मुकाबला करने की हिम्मत करना, इसके लिए बहुत हौसले की जरूरत होती है। मुझमें ज्यादा खूबियां तो नहीं है, लेकिन मेरी एक खूबी है कि मैं बहुत निडर हूँ। मैं काम करते वक्त एक ही सिद्धांत मानता हूँ, जो एहसान करे उसका बदला एहसान से दो, और जो दुश्मनी करे उसे उसकी सजा दो। तो मैं प्रेसिडेंट ली को बधाई देती हूँ। आपकी नई शुरुआत अच्छी हो और खूब तरक्की मिले। प्रेसिडेंट ली को बहुत बहुत बधाई। आपकी नई शुरुआत सफल हो और चारों ओर से धन की वर्षा हो। आपकी इन दुआओं के लिए शुक्रिया। छोटे मालिक, आज तो आपका अंदाज बिल्कुल अलग और शानदार था। वो तो होगा ही। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ली ग्वांगमिंग कोई बेवकूफ हूँ? उस सब के पीछे किसका हाथ है? क्या मैं इतना भी नहीं समझ सकता? वो सिंगटियन तो बिल्कुल दिमाग से पैदल है। जी बिल्कुल, प्रेसिडेंट ली आप सबसे शानदार है। वो तो मैं हूँ ही। अरे हाँ, तियानहाई ग्रुप के मामले का क्या हुआ? इस बार उसे मजा चखा कर ही रहेंगे। मालिक का हुक्म है, इस आदमी को खत्म कर दो। क्या ये आदमी भरोसेमंद है? साहब ने खास आपके लिए इस बॉडीगार्ड को काम पे रखा है। ये इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स का चैंपियन है और गोल्ड मेडलिस्ट भी है। वाह, कमाल है। मालिक कौन है? सिंगटियानी है ना? काम पूरा होने में और कितना समय लगेगा? आज ही के दिन हो जाएगा। ये कंपनी फुकांग के मामले से थोड़ी ज्यादा पेचीदा है। हम
ली क्वांगमिंग। जान, क्या तुम भी इन्हें जानते हो? ली क्वांगमिंग, ये मेरा हाई स्कूल का क्लासमेट है। पढ़ाई में क्लास में सबसे पीछे और गरीबी और लाचारी में सबसे आगे। सही कहा ना? अरे, तो क्या ये कोई सन की इंसान तो नहीं है? ये तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा था। कितना डरावना है। ली क्वांगमिंग, जल्दी मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांगो। किस बात के लिए? क्योंकि तू एक बेकार इंसान है। क्यों भूल गए वो दिन जब तुम गिड़गिड़ाते थे कि मैं तुम्हें सजा न दूं? तुम्हारी कोई औकात नहीं है, इसकी भी कोई औकात नहीं है। ली क्वांगमिंग, मैं तुम्हें बता दूं, मैं अब टियानहाई ग्रुप का डिप्टी जनरल मैनेजर हूं। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो घुटनों पर बैठकर नाक रगड़कर माफी मांगो। शायद मैं तुम्हें माफ करने की मेहरबानी कर दूं। हो सकता है पुराने क्लासमेट होने के नाते तुम्हें यहाँ सिक्योरिटी या सफाई का काम दिलवा दूं। जाओकाई, मुझे पहले लगता था कि तुम काफी समझदार हो, पर इस घटिया औरत के चक्कर में पड़ने के बाद इतना क्यों हवा में उड़ रहे हो? वैसे ये मेरी सेक्रेटरी है। अरे, तुम्हें लगता है कि मैं अब सुमैन की तरफ देखूंगा भी? और सुनो सुमैन, उस वक्त मैंने तुम पर बहुत पैसे खर्च किए थे, बदले में तुमने भी मेरा बहुत साथ दिया था। लेकिन सच कहूं तो तुम में वो बात नहीं रही। ली क्वांगमिंग, मैं कह रहा हूं, अभी के अभी घुटनों पर बैठो और माफी मांगो, वरना मैं तुम्हारा सब कुछ तबाह कर दूंगा। कोशिश करके देख लो। देखना चाहते हो कि मेरी हिम्मत कितनी है? सुरक्षा गार्ड, जी सर। इसे यहाँ से ले जाओ और मजा चखाओ। रुको, उस खूबसूरत लड़की को यही रहना। टियानहाई ग्रुप के चेयरमैन के रूप में मेरा पहला कदम इन दोनों को नौकरी से निकालना है। इसे भी। जी। क्या ये दोनों पागल हैं? टियानहाई ग्रुप के चेयरमैन बनेंगे? किड, क्या तुम्हें पता भी है कि हमारे चेयरमैन कौन हैं? तुम्हें ये भी पता है कि हमारे ग्रुप के दफ्तर का दरवाजा किस तरफ खुलता है? इतनी कम उम्र में ही पागल हो गया। आज सुबह ही मैंने श्री शिंग गुदोंग के साथ खाना खाया था। उन्होंने मेरी काबिलियत की तारीफ भी की थी। ली क्वांगमिंग, क्या तुम अभी किसी पागल खाने से भाग कर आए हो? बिल्कुल सही। हमारे जाओकाई अब चेयरमैन के सबसे करीबी और चहेते आदमी हैं। और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। कोई भी चुड़ैल हमारे बीच नहीं आ सकती। शशि, अरे तुम ही बताओ, किसी को ऐसा क्यों लगेगा कि कोई इसके बदशक्ल बॉयफ्रेंड को छीनना चाहेगा? और कुछ लोगों को नाटक करने का इतना शौक है जैसे खुद को बहुत बड़ी अदाकारा समझती हो। ओह, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। पता नहीं किस दिन तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें धोखा मिल जाए। वैसे बात तो सही है, अब मौसम भी ठंडा होने वाला है। इसे यहाँ से ले जाओ और ठीक करो। जी। रुको, तुम दोनों कमबख्त यहाँ से दफा हो जाओ। प्रेसिडेंट डिंग, तुम कौन हो? मैं मार्केटिंग विभाग का डिप्टी जनरल मैनेजर जाओ जाओकाई हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कुछ लोग हंगामा कर रहे थे। मैं बस गार्ड से कहकर इन्हें बाहर फेंकवाकर सबक सिखा रहा था। मिस शीशी, क्या यही चेयरमैन ली हैं? यंग मास्टर, ये टियानहाई ग्रुप के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट डिंग हेमिंग है। चेयरमैन ली। प्रेसिडेंट डिंग, आप यह क्या कर रहे हैं? ये तो एक कंगाल और बेकार आदमी है। चुप रहो। ये हमारी कंपनी टियानहाई ग्रुप के नए नियुक्त किए गए चेयरमैन ली हैं। जल्दी से माफी मांगो। मिस्टर डिंग, ये मिस्टर जाओ चाहते हैं कि मैं इनके पैरों में गिरकर इनसे माफी मांगूं। अभी माफी मांगो। प्रेसिडेंट डिंग, आप इसकी बातों में मत आइए। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। माफी मांगो। यकीन न हो तो देख लेना, मैं तुम्हारा 3 लेवल डिमोशन कर दूंगा। मैं भी तो देखूं, कौन उसे माफी मांगने के लिए कह रहा है। सेक्रेटरी ली, आप आ गए। तुम कौन हो? मैं मार्केटिंग विभाग का डिप्टी जनरल मैनेजर जाओ काय हूँ। सुबह चेयरमैन साहब ने मेरी तारीफ भी की थी। यह सब इसी की वजह से हो रहा है। मेरा तो यह मानना है कि हमारी कंपनी टियानहाई ग्रुप में सिर्फ चेयरमैन साहब का ही सबसे बड़ा योगदान है। कोई भी ऐरा गहरा यहाँ आकर हंगामा नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट डिंग, चेयरमैन साहब ने एक संदेश भेजा है। टियानहाई ग्रुप में किसी भी फालतू इंसान की जगह नहीं है। प्रेसिडेंट डिंग, बेहतर होगा कि आप सही पक्ष चुनें। कहीं ऐसा ना हो कि अंत में आप खुद मुसीबत में फंस जाएं। क्या बात है, तेवर तो देखो। मू ली गुआंगमिंग के पास इस वक्त टियानहाई ग्रुप के सबसे ज्यादा शेयर्स हैं। आखिर सिंह गुदोंग की इतनी हिम्मत कैसे हुई? शीशी, चलो यहाँ से। सेक्रेटरी ली, मैं चेयरमैन साहब को बताकर आता हूँ। रुको, तुम्हारी औकात क्या है? चेयरमैन से मिलना चाहते हो? क्या तुम इसके लायक भी हो? सब कुछ ठीक है। चेयरमैन सिंह, अब ये कुर्सी छोड़ने का वक्त आ गया है। फिलहाल ये जो कुर्सी है, ये तुम्हारे बैठने लायक नहीं है। लड़के, कल तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाया और आज यहाँ आकर मुझे चुनौती दे रहे हो। मुझे लगता है तुम्हारी शामत आ गई है। शिंग टियान, देखा जाए तो मुझे चेयरमैन शिंग का शुक्रिया अदा करना चाहिए
कि उन्होंने ऐसे इंसान को पाला पोसा जो लोगों की जान की परवाह नहीं करता और रिश्तों की गरिमा भूल चुका है। कल रात तुमने मुझे खत्म करने की पूरी कोशिश की थी। आज तुम अपने बेटे का बदला लेने वाले हो, तो क्या मैं इसे देखने भी ना आऊं? तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही बड़ा समझ लिया है। हमें और फुकांग इंश्योरेंस को बर्बाद करने के लिए तुमने ये शेयर होल्डर्स मीटिंग बुलाई है। तो आज मैं भी यहाँ टियानहाई ग्रुप को बचाने आया हूँ। चेयरमैन सिंह, अपनी जगह से हटो। जलील इंसान, तियानहाई ग्रुप को मैंने अपने हाथों से बनाया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कंपनी को संभाल लोगे? भूलना मत, तुम्हारे पास जो शेयर हैं वो मुझसे सिर्फ 0.2 ही ज्यादा हैं। चेयरमैन सिंह की आवाज में तो अभी भी बहुत दम है, लेकिन 0.2 ही सही, ज्यादा तो है ना। अब ये टियानहाई ग्रुप सिर्फ मेरा है। ली ग्वांगमिंग, तुम हद पार कर रहे हो। तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। मैं टियानहाई ग्रुप के नए अध्यक्ष की तरफ से आप सभी को सूचित करती हूँ कि आपसे डायरेक्टर सिंह गुदोंग को ग्रुप के सभी पदों से हटाया जाता है और एक जांच दल भेजा जाएगा जो उनके काम की जांच शुरू करेगा। ली ग्वांगमिंग, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने सिंह गुदोंग के ये इतने साल यूं ही बर्बाद किए हैं? अध्यक्ष, अध्यक्ष, क्या आप ठीक हैं? क्या आप ठीक हैं? अध्यक्ष, अध्यक्ष, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। 112 पर फोन करो। अब आप सभी डायरेक्टर, क्या किसी को कोई ऐतराज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो छोटे शेयर धारक हैं। हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। बहुत अच्छे। मेरे पास नियुक्तियों और बर्खास्तगी के 2 और आदेश हैं। शीशी। पहला, मार्केटिंग डिपार्टमेंट डेप्यूटी जनरल मैनेजर जाओ काई को बर्खास्त किया जाता है। दूसरा, डिंग हाइमिंग को टियानहाई ग्रुप के सीईओ के पद से मुक्त किया जाता है। अमीर होना भी क्या बात है, इंसान जो चाहे वो कर सकता है। सही कहा तुमने। मिस्टर डिंग ने हमारी टियानहाई के लिए दिन रात एक कर दिया। उनकी मेहनत और एहसान बहुत बड़े हैं। अरे, तुमने बिल्कुल सही कहा। पैसा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। आखिरकार मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे पास सिर्फ पैसा ही बचा है। ली ग्वांगमिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे निकालने की? तुम होते कौन हो? मैं कौन होता हूँ? मैं अब इस कंपनी का चेयरमैन हूँ और किसी को निकालने के लिए मुझे तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर्स, मैं और ली ग्वांगमिंग साथ पढ़े हैं। ये स्कूल के दिनों से ही 1 नंबर का बेकार इंसान है। पता नहीं इसने कौन सी चाल चलकर ये शेयर खरीदे हैं, लेकिन क्या आप लोग सच में यह कंपनी एक ऐसे इंसान के हवाले करेंगे जो झुग्गियों में पला बड़ा है, जिसके पास न डिग्री है, न हुनर और न ही दिमाग? बात तो सही कह रहा है। कंपनी का डायरेक्टर होने के नाते मेरा मानना है कि डायरेक्टर सिंह को ही कंपनी की कमान संभालनी चाहिए। हमें तुम्हारे हाथों में टियानहाई को सौंपने में भरोसा नहीं है। हाँ, हमें भरोसा नहीं है। हम चाहते हैं कि डायरेक्टर सिंह ही टियानहाई को संभालना जारी रखें। चेयरमैन सिंह, तो ये है वो बड़ा तोहफा जो तुमने मेरे लिए भेजा है। डायरेक्टर ली, पसंद आया? चाहे मैंने कोई भी तरीका अपनाया हो, अभी टियानहाई ग्रुप के सबसे ज्यादा शेयर मेरे ही पास हैं। भले ही मैं अब इस कंपनी को किसी को दान कर दूं, तब भी तुम लोगों में से मुझे रोकने वाला कौन है? अध्यक्ष, जल्दी इन्हें अस्पताल ले चलो। अध्यक्ष, अस्पताल ले जाओ। अध्यक्ष, 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 अध्यक्ष। प्रेसिडेंट डिंग, तुम्हारे हाथ में जो दस्तावेज है उन्हें पढ़ो। नियुक्ति पत्र। इसके द्वारा मिस्टर डिंग हेमिंग को टियानहाई ग्रुप का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है, जो टियानहाई ग्रुप के सभी मामलों को संभालेंगे, जिसमें नियुक्तियां और बर्खास्तगी भी शामिल है। डिंग हेमिंग को केवल चेयरमैन ली ग्वांगमिंग को सीधे रिपोर्ट करना होगा। यह सब क्या हो रहा है? अरे, ये तो अविश्वसनीय है। चेयरमैन ली, वाकई आपने हम जैसे पुराने लोगों की आंखें खोल दी। पहले जब सिंह गुदोंग अपने पद पर थे, खासकर अपने उस नालायक बेटे के लिए उनका लाड प्यार हद से ज्यादा था। हम जैसे छोटे शेयर धारकों को तो आगे बढ़ने का कभी मौका ही नहीं मिला। अब जब चेयरमैन ली आ गए हैं तो हम सबका भला ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, अब मीटिंग खत्म हुई। मैं डिंग हेमिंग हमेशा चेयरमैन ली के लिए आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा और आपकी हर बात मानूंगा। मैं चेयरमैन साहब के हर आदेश का पालन करूंगा। बहुत अच्छे, मेहनत से काम करो। अब तुम जा सकते हो। जी सर।
शीशी, तुमने लिफ्ट के अंदर ही डिंग हेमिंग को नियुक्ति पत्र क्यों थमा दिया? क्या तुमने भी ये देख लिया कि वो इस ग्रुप को बनाने वाले शिंग गुदोंग की जगह लेने की ताक में है? लेकिन मुझ जैसे इंसान के लिए जो अचानक यहाँ का चेयरमैन बन गया है, वो वफादारी से काम कैसे कर पाएगा? ओह, तुमने पहले ही भाप लिया था कि शिंग गुदोंग को अंदाजा हो जाएगा कि मैं डिंग हेमिंग को नौकरी से निकालने वाला हूँ, और फिर वो डिंग हेमिंग और जाओ काई के मामले का इस्तेमाल करके बोर्ड मेंबर्स को भड़काने की कोशिश करेगा, ताकि हमारे शेयर, जिनमें पहले ही बहुत कम अंतर था, शेयर धारकों की मदद से बराबर हो जाए और वो अपनी कुर्सी बचा सके। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करूंगा और उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर दूंगा। रही बात इस डिंग हेमिंग की, तो अब सबको यही लगता है कि वो मेरा आदमी है। वो अब बहुत ही मुश्किल स्थिति में फंस गया है। अब उसे मानना ही पड़ेगा कि उसे मेरी बात माननी ही होगी। यंग मास्टर, आप बहुत बुद्धिमान हैं। हो, वो तो मैं हूं ही, लेकिन शिंग गोडोंग के पास जो शेयर्स है उनका कुछ करना बहुत मुश्किल है। वो एक बड़ी मुसीबत है। अब हमें क्या करना चाहिए? यंग मास्टर, आज कोई आपके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा लाया है। क्या? शीशी, तुम किस तोहफे की बात कर रही हो? चेयरमैन ली, मैं अपने हाथ के सारे शेयर्स छोड़ने के लिए तैयार हूं। बस मुझ पर थोड़ी दया कीजिए, मेरे उस नालायक बेटे की जान बख्श दीजिए। ओह, मिस्टर सिंह, अब आपकी उम्र हो गई है, आपकी सेहत भी कुछ ठीक नहीं रहती। इतनी जल्दी मत कीजिए, मैं इस बारे में सोचूंगा। शीशी, आखिर ये सब क्या मामला है? आज सुबह ही मुझे एक खबर मिली है। सुंदरी, क्या तुम परेशान हो? चाहो तो मुझे बता सकती हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अकेले पीना चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। बड़ी तीखी है, मुझे पसंद आई। ये होंगफा कौन है? होंगफा ग्वांगकाई एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। देश भर के 80% क्लबों के मालिक इसी एसोसिएशन के सदस्य हैं। साथ ही होंगफा के ग्वांगचाई क्लब हाउस हर जगह फैले हुए हैं। वो चाहे किसी भी दुनिया में हो, उसकी बहुत बड़ी ताकत और पहुंच है। शिंगतियन ने टियानाई सिटी ग्वांगकाई हेडक्वार्टर्स में ही उन्हें नाराज कर दिया था। तो फिर इस शिंग गुदोंग की मुझसे मदद मांगने का क्या फायदा? क्या मैं ऐसे आदमी से पंगा ले सकता हूँ? क्या मेरी माँ? इसे अभी यहीं रहने दो, चलो यहां से। तुम कौन हो? तुमने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे की? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया? कल तुमने एक लड़की को नशीली चीज पिलाई थी, क्या तुम्हें याद है? और वो क्या चीज थी, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आखिर तुम हो कौन? मैं टियानहाई ग्रुप के चेयरमैन का बेटा हूँ। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मेरे पिता तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हमारे बॉस ग्वांगकाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। तुम्हारी टियानहाई ग्रुप कंपनी की औकात ही क्या है? तुमने हमारी युवा मालकिन के साथ जो बदतमीजी की है, उसे हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। प्रेसिडेंट होंग, मुझे अपनी गलती का एहसास है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मेरी बातों को दिल पर मत लीजिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। अच्छे बच्चे, तुम तो बिल्कुल केडी की तरह निकले। नमस्ते अंकल होंग, चलिए अंदर चलते हैं। हाँ, प्रेसिडेंट होंग, मुझे पता है मैंने गलती की है। आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। प्लीज मुझे जाने दो। तुम तो बड़े डरपोक निकले। सिंगटियन, इस बार तुम्हें माफी मिलेगी या नहीं?
इसका फैसला मैं नहीं करूंगा। तुम्हारी किस्मत अब मेरे हाथ में नहीं, मैंने इसे टीएनआई ग्रुप चेयरमैन को सौंप दिया है, ली ग्वांगमिंग। टियानहाई ग्रुप? मेरे पिता? क्या ली ग्वांगमिंग? वह तो मेरा परिवार है। शिंगटियान, ली ग्वांगमिंग, टियानहाई ग्रुप को मैंने खरीद लिया है। शिंग गुडोंग के शेयर अब मेरे हाथों में आ चुके हैं। यह नामुमकिन है। तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो। ओ नालायक बेटे, तुझे और कोई नहीं मिला था जो तूने चेयरमैन ली और प्रेसिडेंट होंग से दुश्मनी मोल ली। अब टियानहाई चेयरमैन ली का है। अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो जैसा कहा जाए वैसा कर। ओ जानवर, तुझे सुनाई दिया या नहीं? चेयरमैन ली, मुझसे गलती हो गई। आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ही बेकार हूँ, मैं कचरा हूँ। तुमने बार बार मेरी बेइज्जती की है और तुम मुझे खत्म करना चाहते थे। मुझे एक वजह दो कि मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूं। कैसे ऐसे ही जाने दिया? इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैंने इसके पिता से वादा किया था कि अगर वो मुझे शेयर दे देंगे तो मैं उनके बेटे को छोड़ दूंगा। सिंगटियन, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अपने पिता के शुक्रगुजार रहोगे। उन्होंने तुम जैसे नालायक बेटे के लिए अपनी पूरी जिंदगी की कमाई डाहे दूसरों के नाम कर दी। माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। वे उनकी सफलता के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा देते हैं। मुझे बस इतना ही बोलना आता है। भले ही मैं शिंगटियन एक आवारा इंसान हूं, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता। आज तुमने मेरी जान बचाई है और मैंने भी टियानहाई ग्रुप चेयरमैन के बेटे की अपनी पहचान खो दी है। यंग मास्टर, ली ग्वांगमिंग, मैं शिंगटियन आज जो जिंदा हूं वो तुम्हारी वजह से हूं। आज से तुम मेरे बड़े भाई हो। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। अगर तुम मुझे दाएं जाने को कहोगे तो मैं कभी बाएं नहीं जाऊंगा। तुम्हें मुझे अपना छोटा भाई मानना ही होगा। मैं तुम्हें अपना भाई मान तो लूं, लेकिन तुम्हें खुद को इस तरह चोट पहुंचाने की क्या जरूरत थी? हाँ, थोड़ा दर्द तो हो रहा है, लेकिन मैंने टीवी सीरियल में देखा था। क्या उनमें सब ऐसे ही नहीं करते? ली ग्वांगमिंग, अरे ली ग्वांगमिंग, तुम्हें बताओ तुमने ये क्या किया? तुम्हें बेकार में हांगफा के कसिनो में आकर खेलने की क्या जरूरत थी? अब देखो, 10 सालों से ज्यादा की सारी कमाई हार गया। अब मैं क्या करूं? हेलो यंग मास्टर, आप बिना बॉडीगार्ड के बाहर क्यों चले गए? मैं बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। यंग मास्टर, मालिक ने खास तौर पर हिदायत दी थी कि आप गलत आदतों और जुए से दूर रहेंगे। हेलो, मैंने नहीं, मैं हाँ, सही बात है। मैं 10,000 करोड़ की संपत्ति का वारिस हूं। क्या मेरे पास इन 10,000 रुपयों की कमी होगी? हो हाँ, लेकिन आगे से मुझे जुए से दूर रहना होगा। ये बहुत खतरनाक है। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ। ए लड़के, दफा हो जाओ यहाँ से। ये क्या कर रहे हो तुम? ये घटिया आदमी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। ए लड़के, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि मेरे मामले में दखल मत दो। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, पर तुम किसी औरत को परेशान नहीं कर सकते। मैं फेंगलिन ग्रुप का आदमी हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बीच में मत पड़ो। फेंगलिन ग्रुप? ये कौन सी मामूली कंपनी है? मैंने कभी नाम नहीं सुना। लड़के, आज तुम्हें मजा चखाए बिना काम नहीं चलेगा। वाह, आप तो बहुत ताकतवर हैं। उस जैसे रंगीन मिजाज आदमी की ताकत तो पहले ही खत्म हो चुकी है। वो मुझसे कैसे जीत सकता है? मुझे तो लगता है कि वो अब किसी काम का नहीं रहा। ओ लड़के, ज्यादा मत उड़। देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। कोई है? अरे भागो मत, तुम लड़ो, तुम कर सकते हो। आगे बढ़ो। क्या आगे बढ़ूं? वो तो एक बेकार आदमी है, उससे तो मैं निपट सकता हूँ, पर अगर एक और भी ऐसा ही आ गया तो मैं नहीं मुकाबला कर पाऊंगा। बॉडीगार्ड भी यहाँ नहीं है। क्या तुम सच में अपनी जान जोखिम में डालना चाहती हो? जल्दी भागो। तुम्हें क्या हुआ? उन्होंने शायद मुझे कोई नशीली चीज दे दी है। कैसी चीज? वही नशीली चीज। अपनी जान बचाने से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। वो घटिया आदमी सच में हमें खत्म करना चाहता है। मुझे माफ कर देना बहन।
मैं यहाँ अभी नया आया हूँ, मैं यहाँ के रास्तों से वाकिफ नहीं हूँ, मुझे यहाँ कुछ भी पता नहीं है, मेरे फोन की बैटरी भी खत्म हो गई है, मैं बस यहीं तक ला पाया। अब तुम यहाँ जैसे तैसे संभाल लो। तुम्हारा सिर इतना गर्म क्यों है? मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। तुम मत जाओ, उन्होंने मुझे वो नशीली चीज दे दी है। क्या? वही नशीली चीज। मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? यही रुक जाओ। बेवकूफ लड़के। ओ छोकरे, अभी के अभी यहाँ से दफा हो जा, मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। मेरे काम में टांग मत अड्डा। लेट्स आधाब। लड़के, तेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। आज तेरी किस्मत अच्छी है तेरी किस्मत अच्छी है, मेरा हाथ साफ करने का मन नहीं है। मैं ली ग्वांगमिंग आज इस मामले को सुलझा कर ही रहूंगा। तुम जैसे निकम्मे और बेकार इंसान एक औरत के खिलाफ ऐसी घटिया चाल चलते हो, तुम तो अंधेरे में छिपने वाले एक गंदे चूहे हो। इसे खत्म कर दो। नहीं, मुझे छोड़ो। नहीं नहीं, नहीं। बेवकूफ लड़के, तूने बार बार मेरा काम बिगाड़ा है, अब तुझे और छोड़ना ठीक नहीं होगा। तुमने कई बार मेरा काम बिगाड़ा है, अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। यंग मास्टर, क्या आप ठीक हैं? शिशी, तुम आखिरकार आ गए। लॉर्ड होंग, मैंने देखा कि यह लड़का जेनी के साथ बदतमीजी करने वाला था, मैं बस इसे रोक रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी होंग फा आंखें अंधी हैं? क्या फेंगलिन, तुम्हारी मेरी बेटी पे हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी मौत आई है क्या जो इतनी बड़ी जरूरत की? हमला करो। इसे रोको, इसे रोको। लॉर्ड होंग, मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप मुझे खत्म नहीं कर सकते, मैं फेंगलिन ग्रुप का वारिस हूँ। किसने कहा कि मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ? इसे ले जाओ और सजा दो। यंग मास्टर, यंग मास्टर, यंग मास्टर। नहीं। यंग मास्टर, यंग मास्टर। अब सब ठीक है, अब सब ठीक है। मैं अब ठीक हूँ, शुक्रिया शिशी। वैसे क्या वो लड़की अंकल होंग की बेटी है? हाँ, वही होंग जेनी है। वो श्रीमान होंगफा की बेटी है। प्रेसिडेंट होंग के एक बेटा और एक बेटी है। बेटा विदेश में पढ़ाई कर रहा है और जो उनके पास रहती है वो मिस जेनी है। तो उस आदमी का क्या हुआ? चाओ फेंगलिन, उसे लॉर्ड होंग ने सजा दी है। सजा? हा। गुआंगमिंग, सुना है कि तुम होश में आ गए हो, कैसे हो? अब तो ठीक हो ना? अंकल होंग, आपकी बेटी कैसी है? जेनी, कोई बात नहीं, घर पर कुछ दिन आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, जाओ, फेंगलिन अब शांत हो गया है। उसे क्या हुआ? जाओ, परिवार का वह इकलौता बेटा है और आगे चलकर वह बस अकेला ही रह जाएगा। मैंने उसका वंश ही खत्म कर दिया है। वो आगे किसी को नुकसान न पहुंचाए, उतना ही काफी है। गुआंगमिंग, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। तुम अपने उस पिता से वाकई बहुत अलग हो। तुम जिम्मेदार हो और काबिल भी हो, और इस बार तुमने जेनी की जान भी बचाई है। अंकल होंग, आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। ये तो बस एक इत्तेफाक था, मुझे अंदाजा नहीं था कि वो आपकी बेटी है। गुआंगमिंग, तुम्हें जेनी कैसी लगती है? तुम जेनी से शादी कर लो। यंग मास्टर, क्या तुम ठीक हो? अंकल होंग, आप इस तरह का मजाक मत कीजिए। अरे भाई, मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें पता है, जब मैं जवान था तब मैं तुम्हारी माँ लायन केडी को पसंद करता था, लेकिन बाद में सिर्फ इस ली तियान हाओ के आ जाने की वजह से मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह पाया। होंगफा के साथ
इस पूरी जिंदगी में मैं कभी भी होंगफा के साथ नहीं रहूंगी। आखिर किसी जंगली इंसान को कौन पसंद करेगा? फांसी। गुआंगमिंग, सच तो ये है कि मेरा तुम्हारी मदद करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब भी मुझे तुम्हारी माँ का ख्याल आता है, मैंने मिस शीशी से संपर्क करने के लिए अपने आदमी भेज दिए। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि जब मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम अपनी माँ की तरह देखोगे। तुम दोनों में कितनी समानता है। मुझे लगता है कि सिर्फ तुम ही हो जो मेरी इकलौती बेटी के लिए सही रहोगे। नहीं, वो अंकल होंग जेनी यकीनन किसी बड़े नामी कॉलेज से पढ़ी होंगी ना। दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटी में से एक से। तो वो यकीनन एक होनहार छात्रा रही होंगी। बिजनेस स्कूल में पहले नंबर पर थी। तो उन्हें कला और संगीत का भी पूरा ज्ञान होगा। बैले, ओपेरा, चाइनीज पेंटिंग, उन्हें सब कुछ आता है। अंकल होंग, मैं तो बस एक मामूली से कॉलेज से पास हुआ हूँ और मेरी पढ़ाई में भी ग्रेड्स बहुत कम थे। मुझ में कोई खास काबिलियत नहीं है। गुआंगमिंग, क्या तुम्हें लगता है कि जेनी तुम्हारे काबिल नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर ये बात पक्की रही। प्रेसिडेंट होंग, हमारे छोटे मालिक मिस जेनी के साथ नहीं हो सकते। माफी चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकता। पर क्यों? क्या फिर से उस घटिया आदमी ली तियान हाओ की वजह से? नहीं, बात यह है कि मेरी और छोटे मालिक की सगाई पहले ही हो चुकी है। क्या? जब मैं और छोटे सरकार घर पर थे तभी हमारी सगाई पक्की हो गई थी। है? हाँ, बिल्कुल। अंकल होंग, मेरी और शीशी की सगाई हो चुकी है। अरे बस, सच में जेनी के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं लिखा था। ऐसा लगता है कि हमारी होंग परिवार और आप माँ बेटे के बीच वाकई में शादी का कोई संयोग नहीं है। अफसोस, लेकिन अंकल होंग आप फिक्र न करें। जेनी, आगे से मैं उसे अपनी सगी बहन की तरह मानूंगा। ठीक है गुआंगमिंग, आगे चलकर अगर कोई भी मुश्किल आए तो अंकल होंग के पास आ जाना। अंकल होंग, सच में मुझे आपसे एक काम था। मैं शॉजिंग क्लब हाउस को अपने कब्जे में लेना चाहता हूँ। शॉजिंग? लेकिन वहां के लोगों से उलझना आसान नहीं है। अरे पर रुको, ये शॉजिंग तो तुम्हारी दादी की संपत्ति है ना? जी, सही कहा। मैं शॉजिंग क्लब हाउस को ही संभालना चाहता हूँ। अगर मुझे ली परिवार का मालिक बनना है तो मेरे पास काबिलियत और पैसा होना चाहिए। मैंने सोच लिया है, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने मेरे साथ इतने सालों तक बहुत दुख झेले हैं। भले ही उनका ली तियानहाओ से तलाक बहुत पहले हो गया था, लेकिन मैं उस परिवार से अपनी माँ के लिए वो मुकाम और सम्मान लेकर रहूंगा। अम्मा, तो फिर तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? आखिरकार तियानहाई नाइट मार्केट से वापस आ गया हूँ। बहुत सुकून मिल रहा है। चलो घर चलते हैं। ली गुआंगमिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकती? ली गुआंगमिंग, मेरे पिता ने तो तुम्हारी बातों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया, लेकिन मैं होंग झेनी एक औरत हूँ और मैं साफ देख सकती हूँ कि तुम दोनों का मंगेतर होने का कोई रिश्ता नहीं है। तुम यहाँ किस लिए आई हो? मिस होंग, तुमने देखा ही होगा हमारा घर बहुत छोटा सा है। यहाँ आप जैसी बड़ी हस्ती के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने कब कहा कि मुझे यहाँ रहना है? मुझे पता है कि तुम्हारे उस बेपरवाह पिता के पास तुम्हारे लिए रहने की जगह बदलने के पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास रहने का इंतजाम है। ली गुआंगमिंग, मैं यहाँ क्यों हूँ? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या? ली गुआंगमिंग, उफ। नहीं माँ, तू भी ना पागल लड़का है। शीशी तुम्हारे साथ कितना अच्छा बर्ताव करती है और तुम बाहर दूसरी औरतों के पीछे भाग रहे हो। बदतमीज लड़के, तुम बिल्कुल ली तियानहाओ पर गए हो। बस कीजिए, अब बहस मत करो। बेटा, क्या तुम हार मान सकती हो? हाँ, देखो तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हें कोई और बहुत अच्छा मिल जाएगा। मैं तुम्हारे साथ बराबरी से मुकाबला करूंगी। शीशी, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं ऐसी ठीक लग रही हूँ? मैडम, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। गुआंगमिंग, शीशी, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं न जाऊं? माँ, मैं हूं ना, आप फिक्र मत कीजिए। उनली परिवार वालों की हिम्मत नहीं कि वो आपका कुछ बिगाड़ सके। मैडम, आप फिक्र न करें, हम सब आपके साथ हैं। हाउ। चलो अब। मैडम, वे लोग आ गए हैं। तियानहाओ ने सच में शीशी को तुम्हारे पास छोड़ दिया। लगता है उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। जो भी बात है,
जल्दी कहिए, मुझे थोड़ी देर में कहीं जाना है। जैसा मैंने सोचा था, लान केडी, तुम्हारी जैसी एक मामूली औरत ने जिस तरह से बच्चे की परवरिश की है उसमें कोई संस्कार नहीं है। आप मेरे बारे में जो चाहे कहें, लेकिन मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहना। श्रीमती वांग, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, वरना बाद में गिड़गिड़ाने का मौका भी नहीं मिलेगा। बड़ों की कोई इज्जत नहीं है। टियान हाउ का तुम्हारे जैसा बेटा कैसे हो सकता है? हाँ, सही कहा। आप ली परिवार वालों ने इतने सालों तक हम माँ बेटे को बेसहारा छोड़ दिया था। अगर आपका अपना कोई वारिस बचा होता तो आप मुझे कभी वापस नहीं बुलाते, और फिर मुझे भी आप जैसे पिता और दादी की क्या जरूरत थी? तुम हमारे ली परिवार में तुम्हारे जैसे नालायक के लिए कोई जगह नहीं है। ली गुआंगमिंग, मैं तुम्हारी सारी जायदाद छीन लूंगी और फिर तुम माँ बेटे को यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। क्या आप में इतनी हिम्मत है? देखना चाहते हो कि मुझ में कितनी हिम्मत है? गुआंगमिंग, अपनी दादी से माफी मांगो। लान केडी, कम से कम तुम्हें तो थोड़ी अक्ल आई। माँ, मैं भला माफी क्यों मांगू? आपका ये ली परिवार खानदान अब सिर्फ एक खोखली हवेली बनकर रह गया है। इतने सालों से ली तियानहाओ विदेश में कारोबार बढ़ा रहे थे और यहाँ का सारा काम रिश्तेदारों के भरोसे छोड़ दिया। अब पूरा ग्रुप आप लोगों के हाथ से निकल चुका है, सिर्फ इसलिए कि आप अभी भी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं। कोई आपको हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर रहा। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम लोगों ने मुझे अब वापस बुलाया है सिर्फ इसलिए क्योंकि रिश्तेदारों का लालच अब बढ़ गया है। वो झाओ फेंगलिन, जो तुम्हारा भांजा है, उसने कंपनी के सारे पैसे हड़प लिए और वह फेंगलिन ग्रुप शुरू कर दिया, जिसका कद अब ली खानदान के बराबर होता जा रहा है। इसीलिए मजबूरी में तुम्हें मुझे वापस बुलाना पड़ा। कंपनी तुम्हें सौंपना किसी कुत्ते को सौंपने से भी बदतर है। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एल्डर मास्टर ली की वसीयत कहती है कि ली ग्रुप सिर्फ ली खानदान के वारिसों को ही मिलना चाहिए, वरना सारी संपत्ति दान करने वाली संस्थाओं को दे दी जाएगी। तुमने इन सालों में झाओ परिवार से मदद ली सिर्फ इसलिए कि तुम ली तियानहाओ के एक बेटा होने का इंतजार कर सको, पर तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बेटा तो नहीं मिला, बल्कि तुमने आस्तीन के सांप पाल लिए। अगर मुझे सही याद है तो ये झाओ परिवार पहले फल बेचने वाला एक मामूली रेहड़ी वाला था ना? बहुत अच्छे ली गुआंगमिंग, तुमने तो मुझे वाकई हैरान कर दिया है। अगर चाहते हो कि मैं ली ग्रुप संभाल लूं तो मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। श्रीमती वांग, तुम मुझसे दोबारा मिलने जरूर आओगे। माँ, चलिए यहाँ से। गुआंगमिंग, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? तुम ली परिवार के वारिस हो, तुम्हें इस जायदाद पर अपना हक लेना चाहिए। माँ, अगर वे आपका नाम खानदान की वंशावली में नहीं जोड़ते और आपको ली परिवार के इकलौते बेटे की सगी माँ के रूप में स्वीकार नहीं करते, तो मैं ली परिवार की कोई भी चीज स्वीकार नहीं करूंगा। गुआंगमिंग, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ, आपका बेटा बड़ा हो गया है, बस एक बार मुझ पर भरोसा कीजिए। हो, ठीक है। डियर, बताओ क्या बात है? मेरे पापा ने कहा है कि काम हो गया है। बहुत अच्छे। और मैडम, शाओजिंग के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। क्या शोजिंग को किसी विदेशी अमीर व्यापारी ने नहीं खरीद लिया था? अब उसका ली परिवार से कोई लेना देना नहीं है, तो अब क्या समस्या हो सकती है? आप खुद देख लीजिए। ये ली गुआंगमिंग, सच में कमाल है तुम्हारा। बॉस, क्या तुम्हें दरवाजा खटखटाना नहीं आता? माफ करना बॉस, आमतौर पर जब मैं अपने पापा के ऑफिस जाता हूं तो कभी दरवाजा नहीं खटखटाता। ओह हाँ, मैं उस इंसान को ले आया हूं जिसे आपने मांगा था। इतनी जल्दी? और नहीं तो क्या, मैं सिंह टियान, अमीर घरों के बिगड़ैल लड़कों के बीच रहने वाला आदमी। भला किसी को ढूंढने में मुझे वक्त कैसे लग सकता है? वैसे बॉस, आप एक छोटे स्कूल के टीचर को क्यों ढूंढ रहे हैं? अब जब पैसा आ ही गया है तो क्या कुछ नए काम नहीं करना चाहिए? उन्हें अंदर भेजो। बॉस, आपकी सोच तो सच में बहुत महान है। सुनो सुंदरी, अंदर आ जाओ। नमस्ते चेयरमैन ली, मैं मीना हूँ। नमस्ते टीचर मी, कृपया बैठिए।
मैंने सोचा नहीं था कि टीचर में इतनी जवान होंगी। आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। सुना है कि आप हमारे स्कूल को दान देना चाहते हैं। हाँ, मेरा यही विचार है। मुझे आपके स्कूल में काफी दिलचस्पी है। ओह, और एक बात, क्या आप मुझे वहां के बारे में विस्तार से बता सकती हैं? मैंने सोचा नहीं था कि ली ग्वांगमिंग में इतना हुनर होगा। होंगफा की ताकत का इस्तेमाल करके उसने मेरा सारा कारोबार अपने कब्जे में ले लिया और फिर वहां घुसकर उसने ऐसी कुछ घिनौनी बातों का पता लगा लिया जिनके बारे में मैं भी नहीं जानती थी। इस बार उसने मुझे सच में मजबूर कर दिया है। माँ, ग्वांगमिंग वो बच्चा हमेशा से ही बहुत होनहार रहा है। शौजिंग जो के लिए परिवार का पहला क्लब था, वहां के अंदरूनी रिश्ते बहुत उलझे हुए हैं। आपने भी उसे इसीलिए छोड़ा था क्योंकि आप उसे संभाल नहीं पा रही थी। कुछ मामलों में होंगफा के काम करने का तरीका वाकई काबिले तारीफ है और इस वक्त शिंग गोदोंग भी इसमें शामिल हो गया है। आप तो जानती ही हैं कि वह पहले क्या काम करता था। बेटा, मैं उसे अपना वारिस स्वीकार कर सकती हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि ली ग्वांगमिंग इस तोहफे की कदर समझेगा और इसे चुपचाप कबूल कर लेगा। टीचर मी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। छात्रों पर चेयरमैन ली का आशीर्वाद है। एक टीचर होने के नाते ये मेरे लिए गर्व की बात है। बातें क्या बातें खत्म हो गईं। टीचर मी, चलो साथ चलकर एक ड्रिंक पीते हैं। तुम लड़के जरा तमीज से बात करो। अरे, मुझे श्रीमान सिंह टियन का स्वभाव बहुत पसंद आया। क्या चेयरमैन ली मुझे अपनी सोहबत का मौका देंगे? ये तो मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात होगी। सिंह टियन, पियो। सिंह टियन, सिंह टियन। मैंने सुना है कि तुम लोग आजकल सया का बिजनेस हथियाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे तो लगता है कि इसकी कोई उम्मीद नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम कामयाब होगे। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मिस मीना को भी इस तरह के ढाबे वाली जगह पसंद आएगी। मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई विदेश में की है। वापस आने के बाद मुझे यहाँ आना पसंद है ताकि मैं आम जिंदगी की सादगी महसूस कर सकूं। क्या सादगी? कौन उदास है? पियो। हाँ, याद आया। मैं तुम्हारे साथ कसम खाकर दोस्ती करना चाहता हूं। तुम तो पहले से ही मेरे भाई हो ना? मुझे नहीं पता। मुझे बस तुम्हारे साथ भाईचारे की कसम खानी है। तुम्हें मेरा सगा बड़ा भाई बनना होगा। मुझे नहीं बनना। बॉस, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। तुम्हें मेरे साथ कसम खानी ही होगी। मैं एक फोटो खींच लेता हूं सबूत के तौर पर। आओ, जल्दी करो। 1, 3। ये आंखें बंद रह गईं। एक और लेते हैं। 1, 2, 3। अरे, ओह, माफ करना। परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं। तो कल रात तुमने, मैंने और मीना ने, हम तीनों ने मिलकर भाई बहन बनने की कसम खाई थी। हाँ, ये रहा सबूत। नशे में सब गड़बड़ हो जाती है। चलो, अच्छा है कि हमने बस कसम ही खाई थी। भैया, तुमने मुझे अपना छोटा भाई बनाया और मीना को अपनी बहन। इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। ये तो सही है। भैया, बस घर ही तो जाना है। अपने पापा और दादी से मिलने ही तो जा रहे हो। इसमें इतनी बड़ी क्या बात है? ये तो मेरे लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। ग्वांगमिंग आ गया। पापा ने सुना है कि इतने कम समय में 2 कंपनियां और एक क्लब लगातार फायदे में रहे हैं। मानना पड़ेगा
तुम वाकई काबिल हो। और हो। जल्दी बैठो। ये सब बस अच्छी किस्मत का खेल है। उम्मीद है कि आपकी किस्मत भी ऐसी ही हो। तुम्हारा और लानकेडी का नाम अब ऊपर कागजों में आ चुका है। आगे हम ये ऐलान करेंगे कि तुम इस ग्रुप के वारिस हो और लैंडकेडी तुम्हारी माँ है। सुनो, जरा रुको, मेरी एक शर्त भी है। ये लो। मैं उससे शादी नहीं कर सकता। वो वाली शीशी तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? जाओ परिवार तो एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत के दिग्गज हैं। ये शादी का रिश्ता मैंने बहुत मिन्नतें करके मांगा है। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? तुम पिता पुत्र दोनों बिल्कुल एक जैसे जिद्दी हो। ली ग्वांगमिंग, तुम शादी नहीं करोगे है ना? तो फिर अपनी माँ को सम्मान दिलाने का सपना भूल जाओ। वैसे क्यों ना तुम इसकी राय सुन लो। माँ। लानकेडी, अब तुम्हारे बेटे के सामने दो विकल्प हैं। पहला कि वो झाओ परिवार के परिवार में शादी कर ले। इससे वो बड़ी आसानी से ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकता है। और दूसरा कि वो इसी तरह जिद्दी बना रहे, एक बेकार इंसान की तरह। बताओ उसे क्या चुनना चाहिए? माँ चलिए यहाँ से। रुको, ली ग्वांगमिंग, सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी आती है। अगर तुम जाओ परिवार की पोती से शादी कर लेते हो तो तुम्हारी किस्मत रातों रात चमक जाएगी। वही मेरे लिए परिवार पोते के लायक लड़की है। हर औरत मेरे लिए परिवार की बहू बनने के लायक नहीं होती। मुझे ये मंजूर नहीं है। माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती। कहीं तुम लोगों को सच में ऐसा तो नहीं लगता कि प्यार से सब ठीक हो जाता है? क्या उस लैंडकेडी के मेरे सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत है? टियानहाओ, अगर तुमने उस वक्त मेरी बात मानी होती तो आज ली परिवार की ऐसी हालत कभी नहीं होती। तुम्हें समझना होगा कि एक गलत औरत से शादी करना कई पीढ़ियों को बर्बाद कर देता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ 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 हाँ। माँ, अब तक मुझे यही लगता था कि आप टियानहाओ की माँ हैं और गुआंगमिंग की दादी हैं, इसीलिए मैंने बार बार सहा और आपका पूरा सम्मान किया। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि एक बदचलन औरत से शादी करना बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देता है, लेकिन मेरे दिल में गुआंगमिंग ही सबसे अच्छा बच्चा है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है उसे वो सब देने का जो ली परिवार दे सकती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वह खुश रहे। हो सकता है कि आपकी नजरों में मैं उतनी अच्छी ना हूँ, लेकिन मेरे दिल में आप भी एक अच्छी माँ नहीं है। तो श्रीमती वांग, माफ कीजिएगा, मेरे बेटे की शादी का फैसला लेने का हक मेरा होना चाहिए, आपका नहीं। गुआंगमिंग, चलो यहाँ से। नहीं, रुक जाओ। अंदर आओ। नमस्ते अध्यक्ष, मैं आपकी नई असिस्टेंट सू शाओया हूँ। ओह, शीशी ने बताया था, उसने काम की सारी जानकारी तुम्हें दे दी है ना? जी, सीनियर ने मुझे आपसे ये कहने के लिए कहा था कि झाओ परिवार की पोती को जब पता चला कि आपने शादी से इनकार कर दिया है तो वो विदेश चली गई। कहते हैं कि वो बहुत दुखी है। झाओ परिवार भी इस बात से काफी नाराज है। एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी खड़ी हो जाती है। अध्यक्ष, मैंने मसाज की कुछ तकनीकें सीखी हैं, लाइए मैं आपकी थकान कम कर देती हूँ। ठीक है। चेयरमैन ली, आप फिक्र मत कीजिए। किसी नहीं पता कि चेयरमैन ली आप कम उम्र में ही कितने कामयाब हैं। आपको चाहने वाले बहुत हैं और ये तो आम बात है। तुम कौन हो? तुम कौन हो? जिनी, तुम आ गए। शीशी आजकल साया के काम में व्यस्त है। ये मेरी नई असिस्टेंट है जिसका नाम सू शाओया है। असिस्टेंट? एक असिस्टेंट के साथ इतना करीब होने की क्या जरूरत है? क्या तुम इस असिस्टेंट को अपने बिस्तर तक ले जाना चाहते हो? मैं। तुम ये क्या कह रही हो? वो बस मुझे मसाज देने में मदद कर रही थी।
भले ही ली शिशी ना हो, लेकिन मैं ही ब्रदर ग्वांगमिंग की गर्लफ्रेंड हूँ। तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। चेयरमैन ली, मेरा यकीन मानिए। मैं बॉस, अरे बाप रे, मीना, तुम्हें ये सब देखना पड़ा, इसके लिए मुझे खेद है। सोचा नहीं था कि भैया इतने लोकप्रिय होंगे। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे माफ कर देना। ली ग्वांगमिंग, अगर मैं इस वीडियो को पूरी दुनिया के सामने ले आऊं तो कैसा रहेगा? अगर लोगों को पता चल जाए कि ली ग्रुप का वारिस एक अजनबी औरत के साथ गाड़ी में ऐसी घटिया हरकतें कर रहा है तो क्या होगा? कम से कम मैं ऐसी हरकतें कर तो सकता हूँ, पर तुम्हारा क्या? तुम तो नामर्द बन चुके हो ना। तुम नामर्द 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 नामर्द। छोड़ो ली ग्वांगमिंग, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। मैंने यह वीडियो पहले ही वांग युलान को भेज दिया है। जरा सोचो, जब दादी को यह पता चलेगा तो क्या होगा? और हाँ, वह ली शिशी भी है। जब उसे पता चलेगा तो वह क्या करेगी? मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ। ये बदतमीज! अभी जब हम सैया ग्रुप के साथ बिजनेस की बात कर रहे हैं, तब उसने ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे की? अब इसी वक्त से मैं उसके ली ग्रुप में सारे अधिकार छीनता हूँ। ली खानदान का वारिस होकर अपने सीनियर अधिकारियों का अपमान करना, पुराने सहकर्मियों को परेशान करना, टीएनआई ग्रुप के पूर्व चेयरमैन के सगे बेटे को पीटना, टीएनआई ग्रुप पर कब्जा करना और सरेआम एक लड़की के साथ ऐसी बेशर्मी और नजदीकियां बढ़ाना। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। यही है वो काबिल पोता जिसे तुम ढूंढ कर लाए हो। मौसी, आप प्लीज गुस्सा मत होइए। ये भाई बचपन से ही बहुत समझदार और होनहार था। हम सभी भाइयों में वह हमेशा सबसे काबिल रहा है। उसे भी नहीं पता था कि यह ली ग्वांगमिंग बड़ा होने के बाद ऐसा बन जाएगा। सही कहा नानी, भाई ने मुझे बस एक थप्पड़ ही तो मारा है। भाइयों के बीच यह सब चलता है, पर यह भाई ऐसा कैसे हो गया? मुझे तो इस टियन हाउस से बिल्कुल भी मेल खाती नहीं दिखती। कहीं ऐसा तो नहीं की? माँ, आप ये क्या कह रही हैं? कुजा, आप भी ज्यादा परेशान मत होइए। आखिरकार इतने सालों बाद मिले हैं, तो अचानक से पोता सामने आने पर आंटी का शक करना लाजमी है। आंटी को नाराज मत कीजिए, यह उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ये देखो, जरा देखो, तुम तो कसन ब्रदर जितनी भी मेरी परवाह नहीं करते। मुझे तो लगता है कि ये ली ग्वांगमिंग मेरा पोता है ही नहीं। नानी, मैंने सुना है कि यह होंगफा कजन ब्रदर का बहुत ख्याल रखता है। यह होंगफा पहले लैन केडी की फैक्ट्री में काम करता था। बाद में जब लैन केडी के चाचा के साथ संबंध अच्छे हुए, तब यह होंगफा वहां से चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि? मैं ली ग्वांगमिंग को कभी भी हमारे ली परिवार का खून खराब नहीं करने दूंगी। ली ग्वांगमिंग, हम फिर मिल गए। हाँ, कितनी बदकिस्मती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आज तुम्हें यहाँ कुछ लोगों का असली चेहरा बेनकाब करने के लिए बुलाया है। ली परिवार का वारिस बनने का नाटक करने वाले घटिया इंसान। तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा कि तुम ली परिवार के वारिस हो ही नहीं। हाँ हाँ हाँ। अरे, तुम्हारे कहने से क्या होता है? क्या तुम्हारे कहने से सच बदल जाएगा? क्या तुम डीएनए बदल दोगे? तुम तो बड़े कमाल के इंसान हो। अपनी हार मानने को तैयार नहीं। डॉ वांग, ये ईपो के निजी डॉक्टर हैं। डॉ वांग, यही तुम्हारा पैतृक परीक्षण करेंगे। पैतृक परीक्षण? वांग युलान कहाँ है? ली तियानहो कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। जब तक खून के रिश्ते का सच साफ नहीं होता, वे तुमसे नहीं मिलेंगे। शुरू करो। ये हमारे फेंगलिन ग्रुप का नया उत्पाद है। सिर्फ 30 सेकंड में पता चल जाएगा कि तुम ली परिवार के वंशज हो या नहीं।
बदमाश कहीं के, बदमाश कहीं के। बहुत अच्छा, तुम माँ बेटे ने वाकई बहुत अच्छी चाल चली है। हमारे लिए परिवार खानदान के खून में मिलावट करने की कोशिश। टियान हाओ, जरा देखो, ये तुम्हारी पसंदीदा औरत का क्या दरा है। एक नाजायज औलाद के जरिए हमारी खानदानी जायदाद हड़पना चाहती है। आंटी, आप नाराज मत होइए। उसे छोड़ दो, बाहर जाओ। माँ, केडी वह मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। शुरुआत में गुआंगमिंग को ढूंढना वह भी मेरा ही फैसला था, और आपने खुद भी तो देखा है, गुआंगमिंग बचपन में बिल्कुल मेरी तरह दिखता था। बदतमीज, क्या उस लान केडी के पास तुम्हारे बचपन की तस्वीरें नहीं है? तुम इतने ना समझ कैसे हो सकते हो? और वैसे भी हमारे लिए परिवार में पहले कभी ऐसा कोई बच्चा हुआ है? सच अब पूरी तरह से तुम्हारे सामने आ चुका है। भाई, मैं जानता हूँ, एक मर्द होने के नाते अपनी पसंदीदा औरत से धोखा खाना, इसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वह सच में तुम्हारा बच्चा नहीं है। तुम आंटी और अंकल की पूरी जिंदगी की मेहनत को किसी नाजायज बच्चे के हाथ में तो नहीं सौंप सकते। मैंने कहा ना, गुआंगमिंग वह मेरा ही बेटा है। अंकल, सारे सबूत यहाँ सामने रखे हैं। इसके अलावा डॉक्टर वॉन्ग जवानी के दिनों से ही हमारे लिए परिवार का इलाज कर रहे हैं। तुम उन पर तो शक नहीं कर सकते ना? यह होंगफा उसके साथ इतनी अच्छी है, हो सकता है कि यह सब उन लोगों की कोई चाल हो। कृपया आप सब बाहर जाइए। हमारे लिए परिवार के मामलों में आप लोगों को दखल देने की जरूरत नहीं है। मौसी, देखो, अरे बाप रे, हम बाप बेटे तो बेकार में ही तुम लोगों की चिंता कर रहे थे। ठीक है, हम चलते हैं। अरे नालायक बेटे, तुम पागल हो गए हो। वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे दो, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। माँ, आप इस पर साइन नहीं कर सकती। अगर आपने साइन किया तो ली खानदान हाथ से निकल जाएगा। माँ, माँ। सब कहते हैं कि ओल्ड मैडम ली अपनी जवानी में बहुत नासमझ थीं। उन्होंने एल्डर मास्टर ली को मजबूर कर दिया कि वो वसीयत लिख दें कि अगर वंशज लायक न हो तो सारी संपत्ति दान कर दी जाए। आज खुद देख लिया, वाकई जैसा सुना था वैसा ही पाया। तुमने क्या कहा? गुआंगमिंग। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। तुम फेंगलिन ग्रुप वाले बहुत अच्छी चाल चल रहे हो। एक बार इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हो गए तो क्या ली खानदान का सारा पैसा लगातार फेंगलिन ग्रुप में नहीं जाने लगेगा? सुनिए श्रीमती वांग, क्या उन्होंने आपसे ये कहा? क्या आप उनकी मौसी हैं? सब एक ही परिवार हैं और जो फेंगलिन का है वो आपका ही है। उस झाओ फेंगलिन ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए शोजिंग को हड़प लिया, ली परिवार को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसने होंगफा की बेटी होंग जेनी को बेहोश करने की कोशिश की और फिर अब उसकी हालत ऐसी कर दी गई है कि वो कभी बाप नहीं बन पाएगा। तुम बकवास कर रहे हो। तुम बकवास कर रहे हो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैं खुद एक सबूत हूँ। चेयरमैन झाओलियांग, तुम्हें पड़ोस के लाओवांग से सावधान रहना चाहिए। झाओ फेंगलिन, क्या तुम्हें अब तक पर्याप्त सबक नहीं मिला? महारानी जी, मैं होंगफा की बेटी होंग जेनी हूँ, उनकी असली और इकलौती बेटी। मैं गवाही दे सकती हूँ कि मेरे पिता और आंटी लैन के बीच दोस्ती के अलावा और कोई रिश्ता नहीं था। साथ ही मेरे पिता एक बार मेरा हाथ गुआंगमिंग भैया के हाथ में देना चाहते थे, इसलिए यह नामुमकिन है कि गुआंगमिंग भैया मेरे होंग परिवार का बच्चा हो। ए लड़की, तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तो फिर बताओ, इस रिपोर्ट का क्या मतलब है? जैसा बाप वैसा बेटा। जरूर तुमने ही अपने बेटे को उकसाया होगा मुझ पर हमला करने के लिए। अगर मुझे तुम बाप बेटे पर तरस न आता तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती। तुम छोटे मालिक और बड़े मालिक जब चाहे अस्पताल जाकर जांच करवा सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक दस्तावेज है जिसमें शायद मिस्टर झाओ को काफी दिलचस्पी होगी। पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे पापा मत कहो। तुम इसकी क्या सफाई दोगे? ये चेयरमैन जाओ, वह आपसे झूठ बोल रही है। वह आपको धोखा दे 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 रही है। वो धोखेबाज है या नहीं, क्या एक बार फिर से टेस्ट करने पर पता नहीं चल जाएगा? ओहो,
किसी और के बेटे को 20 साल से ज्यादा समय तक पाला। कितने बेचारे हैं आप। ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता। मैं फेंगलिन ग्रुप का इकलौता बेटा हूं, ये नामुमकिन है। पापा, आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं तुम्हें बता रहा हूं, एक बार मुझे सच पता चल जाने दो, फिर मैं तुम तीनों को खत्म कर दूंगा। जाओ लियांग, तुम सबसे बदकिस्मत इंसान हो। तुम कभी पिता बन ही नहीं सकते थे। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें बेटा देने के लिए ही तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ। हमें जाने के लिए कहने वाले तुम कौन होते हो? बस बहुत हुआ, सबके सब बाहर निकलो। मौसी, दफा हो जाओ। शीशी, थोड़ा धीरे, आराम से। शीशी, तुम थोड़ा धीरे करो, दर्द हो रहा है, तुम आराम से करो। चेयरमैन ली, वो तुमने मुझे उन सेबों की मार से क्यों बचाया? इस बात की चिंता मत करो, मेरी जगह कोई और भी होता तो वो एक लड़की को ऐसे पिटते हुए नहीं देख पाता। अरे आखिर मैं हूं ही इतना महान और काबिल। अब साया का मामला करीब आता जा रहा है। फेंगलिन ग्रुप के कबीले के आपसी झगड़े, चाओ परिवार की इकलौती बेटी का घर छोड़ना, और ओल्ड मैडम ली भी बेहोश हो गई है। मास्टर इस वक्त बहुत व्यस्त है, पता नहीं आखिर में ये बिजनेस किसे मिलेगा। तुम लोगों की तैयारी कैसी है? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम कर लोगे? तैयारी तो पूरी है, सच कहूं तो काफी उम्मीद है, लेकिन अभी शहर में हालात ठीक नहीं है, पता नहीं ये काम हो पाएगा या नहीं। ओह हाँ, मैंने डेटा और फाइलों की पेन ड्राइव तुम्हारे ऑफिस में रख दी है। तुम बाद में इसे अच्छी तरह देख लेना, ऐसा ना हो कि जब कोई तुमसे पूछे तो तुम्हें कुछ पता ही ना हो। जी बिल्कुल। जाओ, फेंगलिन कहाँ है? फिर कभी नहीं देखा, लेकिन चेयरमैन झाओ का तलाक हो गया है। श्रीमती झाओ अपना सब कुछ खोकर खाली हाथ निकला है। शायद वो अभी तक इन सबसे निपट नहीं पाया है। क्या वे लोग झाओ परिवार के हैं? वो झाओ के चेयरमैन झाओ केनियन है। देवियों और सज्जनों, मैं साया ग्रुप के इस टेंडर इवेंट का मुख्य प्रभारी हूं। आप सभी से मिलकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। मैं झाओ ग्रुप के झाओ कीनियन और टियनहाई ग्रुप के ली शीशी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। आज अपने ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हुए हमें बहुत गर्व है। नमस्ते, हमें साया ग्रुप नमस्ते, टेंडर इवेंट में शामिल होकर बहुत खुशी हो रही। ये वाकई बहुत निष्पक्ष है। उम्मीद है कि आप सभी को इसमें मजा आएगा, और ये भी आशा करती हूँ कि हमारी कंपनी जल्द से जल्द सफल हो। आप सभी का शुक्रिया। क्या किसी को कोई आपत्ति है? मिस्टर जी, मुझे इस नतीजे पर आपत्ति है। मैं शिकायत करना चाहता हूं। ली ग्रुप ने हमारे आइडिया की चोरी की है। मिस्टर ली, मिस्टर झाओ लियांग ने सबूत पेश किए हैं। क्या तुम्हें अब भी कुछ कहना है? मैंने कुछ चोरी नहीं की है, वो किसी और की चीज को अपनी बता रहा है। मैं भी तो। मेरे पास गवाह है, वह ली ग्वांगमिंग की असिस्टेंट है, सू शाओया। मिस सू, अब तुम सबको सच बता सकती हो। ये दस्तावेज वाकई में ली ग्रुप के ही हैं। ली ग्वांगमिंग, अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? ली ग्वांगमिंग, अब तुम्हें और क्या कहना है? बेहतर होगा कि हम मिस सू की पूरी बात सुन लें। ये सब झाओ लियांग का खुद का रचा हुआ नाटक है। मेरे ली ग्रुप में आने के बाद उसने मुझे पैसों का लालच देकर ली खानदान के कागजात चुराने को कहा था। उस वक्त मैं मान गई थी, लेकिन मैं चेयरमैन ली की शराफत से बहुत प्रभावित हुई, इसलिए अब मैं सच बोलूंगी। ली खानदान ने कोई चोरी नहीं की है। तुम यह क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? भूलना मत, अभी भी हमारी कंपनी के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है। इस बार मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम लोगों को यकीन है? बिल्कुल, इस औरत को हमारी कंपनी के कई करोड़ रुपए चुकाने हैं। हो, आज रात इसे मेरे कमरे में ले आओ। मैं घोषणा करता हूं कि इस बार साया ग्रुप के बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का विजेता फेंगलिन ग्रुप है।
इस बार के लिए प्रेसिडेंट ची आपका बहुत शुक्रिया। आज रात आपकी हर इच्छा जरूर पूरी होगी। बस बहुत हुआ। मिस्टर जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम हमारे काम के बीच में ना आओ। मैं देखता हूं कि उसे छूने की हिम्मत कौन करता है। माफ कीजिएगा आप सभी, मुझे अभी हेडक्वार्टर से सूचना मिली है कि इस टेंडर का नतीजा रद्द किया जाता है। हम इसे किसी और दिन दोबारा करेंगे। प्रेसिडेंट ची, क्या हमने कॉन्ट्रैक्ट जीत नहीं लिया था? यह ऐसा कैसे हो सकता है? यह चेयरमैन साहब का फैसला है। क्या यंग मास्टर के घर में कोई मुसीबत आ गई? बस बहुत हुआ। क्या हुआ अगर जॉ फेंगलिन ने धोखे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया? वो हमारे लिए परिवार की पूरी जायदाद थी। लाओली, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। ये सब मेरी बेवकूफी की वजह से हुआ है। गुआंगमिंग, मुझे माफ कर देना। इस बार पापा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ पाएंगे। अबली खानदान हर तरफ से मुसीबतों से घिरा हुआ है। अगर इस बार साया साया का बिजनेस हमारे हाथ नहीं लगा तो हालात और भी ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। मेरे लिए जो कुछ बचा है वो बस मुसीबतों का पहाड़ है। वो हमारा ली परिवार है, पीढ़ियों की विरासत। तुम्हारे पिता ने इसके लिए इतने सालों तक कड़ी मेहनत की कि उनका शरीर बीमारियों का घर बन गया। लेकिन मैं नहीं, एक मिनट, अभी भी एक रास्ता है। ली तियानहाओ, तुम्हारे पिता अपनी वसीयत में कह गए थे कि जिस दिन तुम्हारे बच्चे की शादी होगी मेरे पास मौजूद सारे शेयर्स उसके नाम पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अभी जाओ फेंगलिन कई उलझनों में फंसा हुआ है और उसने अभी तक नोटरी नहीं करवाई है। इससे पहले कि झाओ परिवार कोई कदम उठाए, अगर हम गुआंगमिंग की शादी करवा दें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। शादी? अभी तो मिस वांग गिलन को बड़ी मुश्किल से संभाला है, लेकिन शादी करना इतना आसान थोड़ी है। लेकिन ली खानदान के हालात अभी ठीक नहीं हैं। वो मेरे दादा और पिता की मेहनत की कमाई है। अब ली तियानहाओ की ऐसी हालत देखकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। चाहे जो भी हो जाए, मैं ली खानदान को हर हाल में बचाना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मिस शिशी इसके लिए बिल्कुल सही है। लेकिन उसके लिए शीशी भी तो तैयार होना चाहिए। मैं पहले ही शीशी पर काफी बोझ डाल चुका हूं। उसने मेरी बहुत सी मुसीबतों को सुलझाया है। अगर और बोझ डाला तो मेरा दिल ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ली गुआंगमिंग, तुम मुझसे शादी कर लो। गुआंगमिंग भैया, तुम मुझसे शादी कर लो। मैं होंग परिवार से तुम्हारी मदद करवाऊंगी। मुझे यकीन है कि हमारे होंग परिवार की ताकत से हम ली खानदान को इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल लेंगे। ली गुआंगमिंग, सुना है कि तुम किसी मुसीबत में हो। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वाह, तुम लोग तो बहुत तेज निकले। लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा अनोखा सरप्राइज दे सकती हूँ। सनमई, ली गुआंगमिंग, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा विकल्प मैं हूँ।